हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेशन 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स के बारे में हमने क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत जाना है। आइए देखते हैं क्लास 9th में पॉलीनोमियल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, क्लास 9th में हमको पॉलीनोमियल्स की डिफिनेशन पढ़नी होगी, पॉलीनोमियल्स के टाइप को पढ़ना होगा, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल, ये सब क्या होते हैं इन सबको जानना होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम। इन सब के बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जाने पॉलीनोमियल क्या होता है। देखिए, अगर पॉलीनोमियल की बात करें तो देखिए ये दो शब्द पॉली और नोमियल से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब हो गया मेनी। नोमियल का मतलब होता है टर्म, नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म। यानी यहाँ पे हमको ऐसे एक्सप्रेशंस को पढ़ना है जिसमें कई टर्म हो। अब ये बात आती है कि टर्म क्या चीज़ है, तो देखते हैं टर्म क्या चीज़ है। देखिए, टर्म जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है कांस्टेंट, टर्म में दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है और यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन साइन के द्वारा कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो देखा जाए तो टर्म में दो पार्ट होता है, एक है कांस्टेंट पार्ट, दूसरा है वेरिएबल का पार्ट। ठीक, कांस्टेंट वाले पार्ट में आपका रियल नंबर होगा, रियल नंबर। अब रियल नंबर में यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। वेरिएबल में आप यहाँ पे एक वेरिएबल भी हो सकता है और एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं टर्म्स के क्या हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x, 2x। तो यहाँ देखिएगा कि जो 2 है वो एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, और यहाँ जो x है वो एक वेरिएबल है। ये क्या है? एक वेरिएबल है। इनके बीच जो है मल्टीप्लाई साइन है, तो 2x हमारा पॉलिनोमियल टर्म कहलाएगा। 2x जो है एक टर्म कहलाएगा। x की जगह आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे देखा जाए तो 3y z, ये भी एक टर्म कहलाएगा। √3x, ये भी एक टर्म कहलाएगा। √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक, रियल में आता है, तो इसे भी कहेंगे हम लोग एक टर्म है। -4x², ये एक टर्म कहलाएगा। -8xy, ये भी एक टर्म कहलाएगा। यानी टर्म जो है, टर्म में दो पार्ट होंगे, एक रियल नंबर होगा, दूसरा वेरिएबल होगा। रियल नंबर और वेरिएबल दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई साइन के द्वारा कनेक्ट होंगे। अब इस टर्म में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2x, 2x, तो दो जो यहाँ पे दो जो वो रियल नंबर है और x एक वेरिएबल हो गया। ध्यान ये रखना है कि यहाँ वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी
टर्म में वेरिएबल की पावर, जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब नॉन नेगेटिव का मतलब ये है या तो 0 हो या फिर 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन, ये सब हो। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो ना आए, या तो 0 हो या 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सब हो सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट यानी रियल नंबर है वो हमेशा रियल नंबर ही होना चाहिए यहाँ पे। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो क्या है, एक टर्म है। अब देखिए, अगर हम, ये हमारे पास कुछ टर्म लिखे गए हैं, अगर इन टर्म्स को हम लोग प्लस या माइनस साइन के साथ लिखें, एक साथ कर दें और इनके बीच ऐसा प्लस साइन या माइनस साइन कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस या माइनस साइन कुछ भी लगा के इनको इकट्ठा कर दें, ठीक, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल में देखिए क्या बताया था, मेनी टर्म, कई टर्म हो। देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, कई पॉलिनोमियल्स को, कई टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया, किसके द्वारा, प्लस या माइनस साइन के द्वारा। प्लस साइन भी लगा सकते हैं, माइनस साइन भी लगा सकते हैं, या फिर प्लस या माइनस साइन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो टर्म, दो या दो से अधिक टर्म को इकट्ठा करने के लिए, ठीक। तो यहाँ से हमको मिलता है पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या है। देखिए साथियों, ये है पॉलिनोमियल का एक डिफिनेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 an minus 1 an are real numbers, an not equal to 0 and n is a non-negative integer is called a polynomial in x of degree n। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके के फॉर्म में लिखा गया है जहाँ पे आपका a0 a1 a2 an माइनस 1 an ये रियल नंबर हो और an 0 के इक्वल नहीं है और जो पावर है n एक्सपोनेंट वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं इन वेरिएबल x और डिग्री n की। एग्जाम्पल से इस बात को हम लोग समझते हैं, कहने का क्या मतलब, ये जो लिखा गया है, जैसे लिखा गया 7x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3, 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो इसमें देखिएगा मैंने अभी क्या बताया, जब कई टर्म्स को एक साथ प्लस या फिर माइनस साइन के साथ लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें एक टर्म 7x स्क्वायर, दूसरा है 4x, तीसरा है 3, इसको माइनस साइन के साथ एक साथ लिखा गया, तो ये पॉलिनोमियल है। कैसे है देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि जो a0 a1 a2 an माइनस 1 an, तो इसमें a0 क्या है, a0 का मतलब 3, a1 का मतलब हो गया 4, a2 का मतलब हो गया 3। अब इसको कैसे पहचानता भी बताता हूँ मैं। देखिए ये पहला टर्म है हमारा, इस टर्म में 7 एक रियल नंबर है, 7 क्या है, एक रियल नंबर है, और जो ये वेरिएबल x है इसकी पावर 2 है। ये पावर 2 जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने क्या कहा था, या तो 0 हो या 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन। तो ये देखिए 2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 है, यानी ये 7x स्क्वायर
टर्म वाले क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है। फिर देखिए यहाँ 4x है, तो इसमें 4x में 4 क्या है, एक रियल नंबर है। x की पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर क्या है, 1 है। तो 1 जो है ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट टर्म है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1 का मतलब 3 वही आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लिए एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पे 0 जो है वो भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इस पॉलिनोमियल की क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, ठीक, कि सारे जो वेरिएबल्स हैं, एक जो वेरिएबल है हमारा उसकी जो पावर्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। और ये जो 7 है, 4 है, 3 है, ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है। इसलिए ये 7x² माइनस 4x माइनस 3x टू द पावर 0, या फिर ऐसा कहें सीधे सीधे 3 जो है वो एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ये जो a0 है, a1 है, a2, an-1, ये an, इन सबको कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं हम लोग। a0 को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल ना हो उसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। जैसे यहाँ पे आपने देखा 3 के साथ कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक, तो 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। 3 एक कांस्टेंट टर्म है। a1, a2, an-1, an, ये सब क्या है, एक, ये सब कोफिशिएंट है। किसके कोफिशिएंट है, a1 x का कोफिशिएंट है, a2 x के पावर 2 का कोफिशिएंट है, an-1 x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट है, an x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, आइए देखते हैं ये सब पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहला है √3x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 9। अगर इसमें कहा जाए कि टर्म कितने हैं, तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में 4 टर्म हैं, ठीक। अब देखिए इस पहले टर्म की अगर बात करें तो जो √3 है, यानी x³ का कोएफिशिएंट √3 एक रियल नंबर है। इरेशनल नंबर होता है तो इरेशनल नंबर रियल नंबर में आता है, तो √3 एक रियल नंबर है। x वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर 3 है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक। 5x² को देखेंगे तो 5 यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, वेरिएबल x है, इसकी पावर जो 2 है ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। 3 यहाँ पे 3 है ना, एक रियल नंबर हो गया, x का पावर 1 है, ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और यहाँ पे 9 है। 9 मैं बताया कि जिस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल ना दिखे उसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। तो 9 यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है। क्राइटेरिया क्या था कि जो भी कोएफिशिएंट दिखे वेरिएबल के साथ, जो एक्स्ट्रा चीज रहेगी उसे क्या कहा जाएगा, कोएफिशिएंट। यानी रियल नंबर वाला पार्ट क्या है, कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट क्या है, सब रियल नंबर है। और जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर है वो सब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे आते हैं x टू द पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 5x प्लस √2। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4 टर्म है, ठीक। अब यहाँ पे x टू द पावर 4 है, ठीक, x टू द पावर 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है इसके साथ, ठीक। अब 1 जो है, 1 रियल नंबर है, x का पावर 4 जो है ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ 2 है,
टू भी रियल है, एक्स टू द पावर थ्री, थ्री एक क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ 5 है, एक्स का पावर n है, 1 है, 1 भी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और √2 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। 2y के पावर 5 में देखिए वेरिएबल कौन है, y है, y टू द पावर क्या है, 5, 5 एक रियल नंबर है, अरे सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ पे जो 2 है वो एक रियल नंबर है। तो और यहाँ पे -6 y टू द पावर 4, तो ये रियल नंबर हो गया 6, y का पावर 4, 4 जो हो गया एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ भी देखिए 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और -5/7, 5/7 एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर रियल नंबर में आता है, इसलिए -5/7 ये भी एक रियल नंबर हो गया, और ये पॉलिनोमियल हो गया। इसको देखा जाए z टू द पावर 9 - 1 को, z टू द पावर 9 - 1 क्या है, अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन है, z का पावर कौन है, 9, 9 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ पे 1 देखिए एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए हमको दो चीज़ों को पहचानना बहुत जरूरी है। एक तो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट रियल है कि नहीं, दूसरा वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, यानी या तो 0 हो या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने का मतलब या फिर 0 हो या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक, तो ये दोनों चीज़ हमको ध्यान में रखनी है किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहने के लिए। क्या क्या, एक बार फिर से देखते हैं कि वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट रहे वो कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, और वेरिएबल का जो पावर रहे, एक्सपोनेंट रहे, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी या तो 0 या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो। तो ऐसे एक्सप्रेशन को जो ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट करता है उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी किसी पॉलिनोमियल का टर्म क्या है, तो मैं पहले शुरुआत में ही बता चुका कि कई टर्म्स को एक साथ मिला के हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा 2x² प्लस 1 2x² प्लस 1 हमने लिखा, तो इस 2x² प्लस 1 में देखिए 2x और 1 दो टर्म है, 2x और 1 दो टर्म हो गए, और मैंने बताया कि किसी एक्सप्रेशन को टर्म कब कहा जाएगा, जब उसका वेरिएबल क्या हो, नॉन वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और उसके साथ जो नंबर है वो रियल होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक, तो इसको कांस्टेंट टर्म कहा जाएगा, जिसके साथ जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल ना हो उसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे टर्म कौन है, ये पहला टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, और ये हो गया सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए 3x² प्लस 2x माइनस 1 में, तो देखिए टर्म कौन है, 3x² पहला टर्म हो गया, 2x सेकेंड टर्म हो गया, और 1 थर्ड टर्म हो गया। ठीक, बात करते हैं इन टर्म्स के कोफिशिएंट क्या होंगे। जैसे पहला टर्म यहाँ लिखा गया 2x का स्क्वायर, 2x², तो इस वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर वाला पार्ट है, रियल नंबर वाला पार्ट, इसी को कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टर्म। यानी 2x² में रियल नंबर वाला पार्ट कौन है, 2 है, तो इस x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ 2x², ये क्या हो जाएगा, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, ये होगा 2। यहाँ देखिए 3x² लिखा गया था, 3x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 2x लिखा गया है, 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x, रियल नंबर वाला पार्ट 2 है, ठीक, तो ये हो जाएगा 2। ठीक,
यानी वेरिएबल के साथ जो भी रियल नंबर दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टर्म कहलाएगा। और ये टर्म जो है साइन के साथ हम लोग बात करेंगे, अगर इसके आगे कोई प्लस साइन लगा होता तो प्लस साइन लिया लिया जाता, माइनस साइन लगा होता तो माइनस साइन लिया जाता। जैसे यहाँ बात करें एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x³ और प्लस का 2x² प्लस x में और प्लस 1 में, इसमें बात किया जाए तो टर्म कौन कौन है, x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² और प्लस x प्लस 1 में टर्म कौन है, पहला टर्म है x टू द पावर 4, दूसरा टर्म है माइनस 3x³, तीसरा टर्म है 2x² और चौथा टर्म है x, पांचवा टर्म है 1। तो x के पावर 4 में अगर मैं बात करूं कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ कोई रियल नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 इसके साथ है, भले नहीं दिख रहा है तो इसके साथ 1 है, तो x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 2x² में x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक, वेरिएबल के साथ जो भी चीज है उसको हम लोग प्लस या माइनस, जो अगर प्लस साइन के साथ है तो साइन के साथ वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2x² वाले केस में देखा जाए तो x² के साथ जो प्लस का 2 है तो वो कोफिशिएंट हो गया x² का। माइनस 3x³ वाले में देखा जाए तो x³ के साथ -3 है तो -3 कोफिशिएंट हो गया। यानी कोफिशिएंट में साइन का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ टर्म की। डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है, तो फिर से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिनोमियल लेते हैं 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस का 1। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें टर्म कौन कौन है, पहला टर्म है 3x³, दूसरा टर्म है 2x², तीसरा टर्म है माइनस का 3x और इसके बाद है प्लस 1 है। ठीक, अब कोफिशिएंट की अगर बात करूं तो x³ का कोफिशिएंट 3 है, x² का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट कौन है, -3 है। बात करनी है हमको डिग्री की। डिग्री क्या चीज है, डिग्री का मतलब ये जो वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट या पावर हमको दिख रहा है यही उसकी डिग्री है। ठीक, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वही उस टर्म की डिग्री है। जैसे यहाँ लिखा गया 3x³, 3x³, तो वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, तो इस 3x³ की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो जाएगी 3, 3x³ की डिग्री 3 हो जाएगी। 2x² में x के पावर कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। -3x में x की डिग्री कुछ है, जी है 1 यहाँ पे है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा होती है 0। कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी, 0 होगी हमेशा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 7x टू द पावर 4 माइनस 5 में देखिए वेरिएबल कौन, पहला टर्म कौन है, 7x टू द पावर 4 है, दूसरा टर्म कौन है, माइनस का 5 है। ठीक, तो इस 7x की पावर 4 में वेरिएबल कौन है, x। x की डिग्री कितनी नजर आ रही है, 4, जितना पावर रहेगा उतनी डिग्री। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब अगर बात एक से अधिक वेरिएबल की आए, ठीक, जैसे ये लिखा गया हमारे पास, मान लीजिए लिखा गया 3x³ y माइनस वाई, 3x³ y माइनस वाई। अब यहाँ देखिए एक से अधिक वेरिएबल आ गए,
तो इसमें डिग्री किस तरीके से देखा जाए, टर्म तो दो है, पहला टर्म है 3x³ दूसरा है y, ठीक। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जितना भी वेरिएबल है उन सब का जितना पावर होगा उसी का सम डिग्री कहलाएगा। जैसे वेरिएबल कौन है, x है, x के पावर कितना है 3, यहाँ वेरिएबल कौन है y, y का पावर कितना है 1, तो 3 और 1 का सम जो होगा इस पूरे टर्म की डिग्री कहलाएगी। इस पूरे टर्म की डिग्री क्या कहलाएगी, x का पावर है 3, y का पावर है 1, इन सब का सम क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। यानी 3x³ y में जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 4 होगी। यहाँ पे हमारा है y, अब इस y की डिग्री 1 ही होगी, y की डिग्री 1 है। मान लीजिए आपको एक और दिया गया आपको 4z के पावर 5, 4z पावर 5 माइनस 3xz², इस तरीके से प्लस z मान लीजिए ऐसे लिखा गया है। तो इसमें डिग्री कैसे पहचाने, देखिए पहला टर्म है 4z के पावर 5, ठीक। तो इसमें वेरिएबल कौन हो गया, z हो गया। अब z की पावर कितनी है, 5 है, z की पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री 4z टू द पावर 5 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। माइनस 3xz², तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल x और z आ गए। अब x का पावर कितना है 1 है, z का पावर कितना है 2 है। अब इन दोनों का सम जो होगा वही डिग्री कहलाएगा, यानी 3 का हो जाएगा। डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। और यहाँ पे ये अकेले है, पावर 1 है, तो इस पर इसका डिग्री हो जाएगा 1, ठीक। ये बात हो गई डिग्री ऑफ टर्म की। देखिए अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी हम पॉलिनोमियल को, किसी पॉलिनोमियल को उसके टर्म की जो डिग्री होती है, टर्म की जो डिग्री है, उस डिग्री के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इन एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x या डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी पॉलिनोमियल को उसके प्रत्येक टर्म की डिग्री के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल मान लीजिए ऐसे लिखा गया है 3x के पावर 5 माइनस 2x टू द पावर मान लीजिए 6 लिख दिया गया, यहाँ 4x लिख दिया गया, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ देखिए पहला टर्म कौन है, 3x के पावर 5 है, ठीक। तो इसमें x की डिग्री कितनी है, 5 है, ठीक। x का पावर कितना हो गया 5, तो पूरे टर्म की डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पे माइनस 2x के पावर 6 है, ठीक। तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ पे माइनस 4x है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अब इस 5, 6, 1 जो डिग्री है, इस पूरे को डिग्री के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। यानी जो मान लीजिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे बड़ी पावर सबसे आगे आएगा, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखा जाएगा, इसके बाद इससे छोटा पावर यानी 3x के पावर 5, और इसके बाद इससे छोटा पावर, ठीक। या फिर सबसे छोटी पावर सबसे पहले, इसके बाद इससे बड़ा, और इसके बाद इससे बड़ा। यानी पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बढ़ते या घटते क्रम में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। एक और एग्जांपल लिखते हैं, 7x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 1। तो देखिए यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है, और यहाँ डिग्री 0 है, तो डिग्री के घटते क्रम में है, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। आइए अब देखते हैं किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करें। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया 7x² प्लस 2x प्लस का 1, 7x² प्लस 2x प्लस का 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। p ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ वेरिएबल यूज किया जाएगा उसी वेरिएबल को यहाँ रखा जाएगा,
यहाँ p की जगह आप f g h अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ लिखा जाएगा जो इस पॉलिनोमियल में यूज किया गया हो। अगर यहाँ पे मान लीजिए y यूज किया गया होता सब जगह तो यहाँ पे y हो जाता, z यूज किया गया था तो z हो जाता, ठीक। और इस p की जगह आप p g h f कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। ठीक, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे आप पी जी एच एफ कुछ भी जो भी आपका मन वो लिख सकते हो, फिर ब्रैकेट के अंदर उसको रखा जाएगा जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह यूज किया गया है। वेरिएबल की जगह एक्स यूज किया होगा तो एक्स को रखेंगे, वाई यूज किया गया होगा वाई को रखेंगे, जेड यूज किया गया होगा तो जेड को रखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैल्यू टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। अगर आपको वह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।